नमस्कार भाई और बहनों। आज की वीडियो में हम जानेंगे 9 जुलाई दिन मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर करनी है कौन सी गतिविधि और कौन सी सीबीई करनी है और कैसे मिलेंगे इस सीबीई के पैसे, इसके लिए क्या करना होगा और कितने मिलेंगे पैसे। तो आइए शुरू करते हैं। रोज की तरह हम अपना आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे, वहां की साफ सफाई करेंगे, करवाएंगे, सहायिका द्वारा स्वागत करेंगे बच्चों का, प्रार्थना करेंगे, नाम टैग की गतिविधि करेंगे, स्वच्छता की जांच करेंगे, कैलेंडर आधारित गतिविधि करेंगे बहनों। और उसके बाद आज की थीम आधारित चर्चा का विषय है। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है बहनों कि आज की थीम आधारित चर्चा प्रथम चक्र में जो कराई जाती है, प्रथम चक्र की ही गतिविधि आज आंगनबाड़ी केंद्र पर कराई जाएगी। तो आज की थीम आधारित चर्चा का विषय है, क्या आज केंद्र में आते समय आपने कोई पशु या पक्षी देखा है? जी हाँ, क्योंकि पशु और पक्षी के विषय में ही बात करनी है बच्चों से। थीम हमारा बदल चुका है कल से, तो पशु पक्षी के विषय में ही बच्चों से बातचीत करनी है। चक्र की गतिविधि में केवल भाव गीत और चित्रकारी ही दिया गया है, वो भी उत्सव आधारित। आंगनबाड़ी केंद्र पर सीबीई कार्यक्रम है गोद भराई का। गोद भराई का उत्सव आज आंगनबाड़ी केंद्र पर मनाया जाना है, जिसकी तैयारी हमें दूसरे चक्र से ही शुरू कर देनी है। और दूसरे ही चक्र में है भावगीत और चित्रकारी। गोद भराई से संबंधित भावगीत हम लोग करेंगे, उसके बाद तैयारी करनी है गोद भराई कार्यक्रम की। गोद भराई कार्यक्रम की तैयारी करके तब जो है कि हम लोगों को गोद भराई करनी है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गोद भराई जिस दिन करनी होती है उसके एक दिन पहले ही गांव में सूचना दे देनी होती है, जिनकी भी गोद भराई करनी होती है उन महिलाओं को और उनके घर वालों को। अगले दिन जब गोद भराई कार्यक्रम होता है, गोद भराई के लिए गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनके परिवार के लोग आते हैं, तो गोद भराई का जो फंक्शन होता है उसमें हरी सब्जियों से, प्रोटीन युक्त दालों से, चावल से रंगोली बनाई जाती है। रंगों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, पर इतना ध्यान रखना है बहनों कि हमें केवल 250 रुपए ही सीबीई के प्राप्त होते हैं। उसी में हमें इन लोगों को जो उपस्थित होते हैं उनको जलपान भी कराना होता है और थोड़ा बहुत सामान जो गर्भवती महिला को दिया जाता है वो भी इन्हीं पैसों में करना होता है। तो जो चीजें नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा आसपास मौजूद हैं जो गर्भवती महिलाओं को खानी चाहिए, उन सब चीजों की रंगोली बनानी होती है। तो इन सब चीजों की रंगोली बनाइए और गर्भवती महिलाओं को बुला के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की होती हैं उनकी गोद भराई करनी है। और पोषण और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श भी इन लोगों को देना है। जो पोषण संबंधी परामर्श तो आप लोगों के जुबान पर हो गया होगा बहनों, इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, तो चीजें तो अब कहने बताने की रह नहीं गई हैं। सब लोग एकदम से पारंगत हो चुकी हैं परामर्श देने में। एक तरह से गोद भराई कार्यक्रम में बहुत आनंद भी आता है। महिलाएं फ्री होकर, उनके घर वाले काम से फ्री होकर आती हैं, बातें भी खूब होती हैं। गर्भवती महिला को समझाना होता है कि गर्भ का पता लगते ही आप आंगनबाड़ी केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करवाइए, जिससे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एनएम द्वारा आपको टीडी के टीके लगवाए, आपका कार्ड बनवाए। एमसीपी कार्ड होती है, जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड, और जो सरकारी सेवाएं प्राप्त होती हैं उस कार्ड से बहुत हेल्प मिलती है। तो कार्ड बनवाएं और उसको संभाल कर रखें। पौष्टिक खाना खाएं, दिन में 2 घंटे आराम करें, ज्यादा वजन ना उठाएं, बाएं करवट होकर आराम करें। ये सब सारी चीजें गर्भवती महिला को बताई जाती हैं। गीत, गाने, सोहर, उठान के साथ कार्यक्रम का समापन करें। और इन सब कार्यक्रमों के बाद जितना जरूरी होता है सीबीई को करना केंद्र पर, उतना ही जरूरी होता है पोस्टर ट्रैकर पर इसे फीड करना। जब हम पोस्टर ट्रैकर पर इसे फीड करते हैं, सीबीई कार्यक्रम को पोस्टर ट्रैकर पर फीड करते हैं, तभी हमारा 250 रुपया बनकर
आता है बहनों। बात का ध्यान रखें कि सीबीई मनाने के बाद पोर्शन ट्रैकर पर इसे फीड करना है और फीड करने के बाद ही 250 रुपए हम सबको प्राप्त होंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हाँ भाइयों बहनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी और आंगनबाड़ी बहनों को इसका फायदा हो सके इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा व देवरानाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार बहनों।